साथियों नमस्कार। मैं संजय सारस्वत सनशाइन इंडिया चैनल से अपने समस्त मित्रों और साथियों को सादर नमस्कार प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आपका परिवार और आप कुशल मंगल होंगे। साथियों, 1-1.5 साल के अंदर पहले श्रीलंका फिर बांग्लादेश, अब 2 दिन पहले नेपाल में जो स्थिति पैदा हुई है, उन स्थितियों के पीछे जो भी मुख्य कारण हैं वह एशिया के देशों में ही नहीं, उसका असर दुनिया के समस्त देशों में वैसी स्थिति लगभग समस्त देशों में है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जो कि छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, उससे उन विषम समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी होता है, जिस कारण से इन देशों में स्थितियों ने विकराल रूप धारण किया और जनमानस के साथ साथ सरकारी संपत्ति और आम जन का तथा देश की भी साख दुनिया में खराब हुई और होती है। जिस प्रकार से भारत के अंदर भी पिछले कुछ समय से केवल और केवल सत्ता के खातिर, सत्ता में आने के लिए और सत्ता के लिए जिस प्रकार से एक संघर्ष चल रहा है, वह संघर्ष इतना निम्न स्तर पर जा चुका है कि लोकतंत्र के चलने में जिन मुख्य स्तंभों की भूमिका होती है, उन सभी को विपक्षी पार्टियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अगर वही स्तंभ उनके पक्ष में निर्णय ले लेते हैं या उनके पक्ष में फैसले आते हैं तो वह उनको सही लगते हैं, और नहीं आते हैं तो वह उनको सरकार के गुलाम नज़र आने लगते हैं। खैर, मैं भी बात करता हूँ नेपाल की। नेपाल के अंदर सत्ता को बेदखल आम जनता के द्वारा आंदोलन के साथ किया गया, जिसमें कि सरकारी संपत्तियों को, प्राइवेट संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अब चूंकि वह हमारे पड़ोसी देश है, तो उस देश के अंदर अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो हमारे देश को भी सोचने समझने के लिए मनन करने की बहुत आवश्यकता है, और इसमें के अंदर किसी भी एक राजनीतिक दल को भूमिका अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो आज विपक्ष में है वह भी देश की आज़ादी के कुल सालों के आधे से अधिक समय तक शासन कर चुकी हैं, और यह कर चुकी है। और पिछला शासन भी 2014 से पूर्व 19 सरकारों का, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों का था। भूमिका किसी भी एक राजनीतिक दल की नहीं, समस्त राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की जनमानस के लिए काम करने की आवश्यकता है। आज यूट्यूबर नौशकीय या यूट्यूब पर फॉलोअर बढ़ाने के लालच में, टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए कुछ प्राइवेट न्यूज़ चैनल यूट्यूबर जिस प्रकार से नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं की पुनरावृत्ति भारत में होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, या भारत के लिए भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, वह निंदनीय है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वह राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हों, चाहे गैर राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हों, चाहे वह किसी भी ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हों, चाहे सरकारी तंत्र से रिटायरमेंट व्यक्ति हों, कोई भी हो, भारत की एकता और अखंडता की तुलना किसी पड़ोसी देश या एक ऐसे देश के
साथ करें जिस देश के अंदर कानून को अपने हाथ में लेकर वहाँ की जनता ने आम जनता को परेशान करने के संग संग देश की मानव मर्यादा का भी असम्मान किया। तो मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा आदेश जारी करे कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो और किसी भी ऊंचे पद पर रह चुका हो या आम जनता से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति अगर देश की एकता और अखंडता के ऊपर फिर चिन्ह लगाने की कोशिश करेगा या जनता को अनावश्यक रूप से अनैतिक मुद्दों पर बरगलाने की कोशिश करेगा, तो उस व्यक्ति और उस राजनीतिक दल के साथ साथ उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति के संगठन के खिलाफ भी राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई और इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो दूसरे व्यक्ति को सोचने से पहले 10 बार विचार मनन करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो देश की एकता अखंडता के लिए आम जनता को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए किसी देश का दूसरे देश का उदाहरण देकर अपने देश के से उसकी तुलना नहीं करना चाहिए। भारत एक विशाल देश है, विशाल जनसंख्या वाला देश है, विशाल धर्मों का, विशाल भाषाओं का और विशाल जातियों से जुड़ा हुआ देश है। भारत की तुलना किसी भी देश और देश से नहीं हो सकती। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।